Hello everyone, good evening all of you and welcome back to my channel Eager to Learn once again. In today's video we are going to learn about addition and subtraction of fraction. But before learning about addition and subtraction we will see a very small point. This is also a type of fraction and that is unit fraction. If we talk about the definition of unit fraction, then it is a fraction whose numerator is 1 and denominator is a natural number is called a unit fraction. Unit fraction में होता क्या है कि इस तरह के फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 1 हो, न्यूमरेटर मीन्स अपर नंबर और डिनोमिनेटर मीन्स लोअर नंबर, तो इस तरह के फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर कोई भी एक नेचुरल नंबर हो, इस तरह के फ्रैक्शन को यूनिट फ्रैक्शन कहा जाता है. जिस तरह हम लोगों ने पहले सीखा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, उसी तरह मिक्स फ्रैक्शन, तो उन्हीं में से एक था यूनिट फ्रैक्शन. तो ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर 1 रहेगा और डिनोमिनेटर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं 1/3, 1/4, 1/7, 1/11 etc. ओके, चलिए अब देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन. ओके, तो आइए देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. यहाँ दो फ्रैक्शन दिया गया है और बीच में ऐड का साइन है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक, दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है. और अगर ऊपर का नंबर जो है वो ग्रेटर होता, न्यूमरेटर बड़ा होता डिनोमिनेटर से, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता. चलिए आइए देखते हैं कि जब दो फ्रैक्शन होते हैं तो इनको जोड़ने के लिए क्या किया जाता है. तो करना ये है कि ये जो दोनों डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम फाइंड करेंगे. पहले एलसीएम मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल. तो यहाँ पे 4 और 7 है. 4 और 7 का जब आप एलसीएम साइड में करते हैं तो पता चलता है कि 4 और 7 किसी भी एक अंक से डिवाइड नहीं होते हैं. 4 अगर 2 से डिवाइड होता है तो 7 2 से डिवाइड नहीं होता है. इस तरह के केस में वी मल्टीप्लाई दोज बोथ नंबर्स. तो 4 7 जा 28. 28 एलसीएम हमने फाइंड किया है. किसका? 4 और 7 का, यानी कि इन दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का. अब इस 48 को डिवाइड करेंगे 4 से, मतलब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 48 को डिवाइड करेंगे. तो 40 इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 28 को डिवाइड करेंगे. ये 28 आया कहाँ से? 4 और 7 के एलसीएम को फाइंड करने पे 28 आया. तो 28 को जब डिवाइड करते हैं 4 से तो 7 टाइम में डिवाइड हो जाता है 28 4 से, और उस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. तो 7 3 जा, समझाने के लिए इस तरह किया जा सकता है. ये 7 कहाँ से आया? तो 28 को जब डिवाइड किया गया 4 से तो ये 7 आया. तो इस 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए? इससे, ऊपर वाले न्यूमरेटर से, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से. नाउ लुक हियर, अब इस 28 को डिवाइड करते हैं 7 से. तो जब 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा. अब इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से. आइए देखते हैं क्या होगा. 3 7 जा 21, 6 4 जा 24 बाई 28. ओके, चलिए इन दोनों को ऐड करते हैं. 4 1 5 2 2 4 45 बाई 28 45 बाई 28. अब ये एक फ्रैक्शन आ गया जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है. अब करते क्या है कि अगर पॉसिबल है तो इसको इसके लोएस्ट टर्म में कर देंगे, और अगर लोएस्ट टर्म में करना पॉसिबल नहीं है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, या इस तरह से भी इसको रहने दिया जा सकता है. तो आइए देखते हैं कि 45 किसी ऐसे नंबर से डिवाइड हो रहा है जिससे 28 भी डिवाइड हो जाए. तो ऐसा तो कोई नंबर लग नहीं रहा है
कि जो 45 को भी डिवाइड कर सके और 28 को भी डिवाइड कर सके। तो चलिए आइए क्या करते हैं कि इनका मिक्स फ्रैक्शन कर देते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए आपको बताया गया है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को भाग देते हैं। तो जब 28 से डिवाइड करेंगे तो 28 1 जा 28 और 28 में कितना ऐड कर देंगे कि वो 45 हो जाए। तो आई थिंक कि 17 ऐड कर देंगे तो वो 45 हो जाएगा। ये एक एग्जांपल दिया गया है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का। ये दो फ्रैक्शन लिए गए थे और इनको ऐड करके दिखाया गया है। एंड आई थिंक यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन किया है ये आई थिंक कि सही है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर मैं नहीं फाइंड कर सका जो 45 और 28 को दोनों को डिवाइड कर सके, कोई सेम नंबर। चलिए आइए देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फ्रैक्शन दिए गए हैं, 11/12 माइनस 5/9। इस केस में भी करना क्या है हमें, जैसा कि हमने पहले किया था कि इन दोनों को डिनोमिनेटर का हम लोगों ने एलसीएम निकाला था। तो एलसीएम निकालना पॉसिबल नहीं था तो आपस में मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि क्या 12 और 9 का एलसीएम निकाला जा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल निकाला जा सकता है। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 4 3, 3 4 जा 12, 3 जा 36। 12 और 9 का जो मैंने एलसीएम फाइंड किया है वो 36 है। नाउ डू द सेम थिंग दैट वी हैव डन हियर, दैट वी डिवाइड दिस 36 बाई 12, देन 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 3 टाइम, देन 11 3 जा माइनस 36 डिवाइड बाई 9, 9 4 जा 36, देन 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। नाउ 11 3 जा 33 माइनस 5 4 जा 20 बाई 36। 11 3 जा 33, 5 4 जा 20। यहाँ पे भी वही चीज़ किया गया है कि 12 और 9 के एलसीएम को जब फाइंड किया गया तो वो 36 था। 36 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम में 36 डिवाइड हो जाता है 12 से। तो उस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, जो कि यहाँ पे किया गया है। आफ्टर दैट 36 डिवाइड बाई 9, देन in 4 times it is divided, then 5 multiply by 4, 11 3 जा 33, 5 4 जा 20, 33 minus 20 equal to 13 by 36. Okay, now what will we do? Because you can see here this is proper fraction. How? Because numerator is what? Numerator is less than denominator. In this case अगर आप ये आपस में कट कर लोएस्ट टर्म में होते हैं तो लोएस्ट टर्म में कर दिया जाएगा, नहीं तो इनको इसी तरह रहने दिया जाएगा। तो 13/36 का जो लोएस्ट टर्म है वो अपने लोएस्ट टर्म में ऑलरेडी है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 13 को भी डिवाइड कर सके और 36 को भी डिवाइड कर सके, या तो फिर वो आपस में भी लोएस्ट टर्म में आपस में भी उनका डिवीज़न नहीं हो सकता है। तो इस केस में इसको इसी तरह छोड़ दिया जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शंस के बीच में आपस में कंपैरिजन करके देखेंगे। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन 2/7 and 3/4। we will compare, we will learn how can we compare between two fraction। कंपैरिजन करने के बाद हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से दो फ्रैक्शन या 3 फ्रैक्शन अगर दिया रहेगा, वो चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, वो भी आगे हम लोग देखेंगे। बट हियर फर्स्ट वी विल लर्न दैट हाउ we compare two fractions 2/7 and 3/4। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। करना ये है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 4 जा 8,
7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7 3 जा 21, और इस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा है। सो एज वी कैन सी हियर, दिस साइड after multiplying we have got 8, and after multiplying 7 with 3 we have got 21. On this basis 21 is greater than 8. Similarly 2 by 7, 3 by 4, in these two fractions 3 by 4 is greater than 2 by 7. आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक मिक्स फ्रैक्शन है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, वी कैन व्हेन वी कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ फ्रैक्शन देन वी गेट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 3 जा 12 एंड 1 13 अपॉन 3 देन 11 by 5. Same thing we will do here. 13 5 जा 65, 3 multiply with 11, 11 3 जा 33. So as we can see here, this side after multiplying 13 with 5, 13 5 जा 65, 3 multiplied with 11, 11 3 जा 33. Then 65 is greater than 33, so we can say 13 by 3 is greater than 11 by 5. सो ये दो एग्जाम्पल से मैंने कोशिश की है कि आपको बता सकूं कि कैसे हम दो फ्रैक्शन के बीच कंपैरिजन करते हैं। जब हम दो फ्रैक्शन के बीच कंपैरिजन करना सीख जाते हैं तो अब सवाल आपके मन में और मेरे मन में भी आ रहा है कि अगर 3 फ्रैक्शन हुआ, 4 फ्रैक्शन दिया गया हो तो हम लोग क्या करेंगे। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेकर के कि अगर 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन होंगे तो इस केस में कैसे उनके बीच में कंपैरिजन किया जाएगा। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन दिया गया है 3 by 9, 5 by 18, 3 by 4 एंड 8 by 12 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले मैं आपको बता दूं असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटा से बड़ा। आइए देखते हैं इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कंपैरिजन करके देखेंगे। कैसे कंपैरिजन करेंगे या ऐसा क्या करेंगे कि हम देख पाएँ कि इनमें से कौन सा जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। आइए देखते हैं। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ इन सारे के डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर कौन है, 9, 18, 4 एंड 12। एलसीएम फाइंड करने पे एलसीएम क्या आता है, 36। कैसे, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग। मैंने एलसीएम फाइंड किया है तो ये 36 आ रहा है एलसीएम किन का, 9, 18, 4 और 12 का। अब हम लोग एलसीएम यहाँ पे निकाल चुके हैं। एलसीएम कितना आया है, 36। एलसीएम मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट फ्रैक्शन लिखेंगे 3 by 9। 3 by 9 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, 9। इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे इस एलसीएम को, तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। अब क्या करते हैं, इन दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 9 4 जा 36, 36 को डिवाइड किया गया 9 से 4 टाइम में, तो 4 से ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4, 9 × 4, 3 4 जा 12, 9 4 जा 36। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 5 by 18। 5 by 18 में फिर वही करेंगे, इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को। 18 2 जा 36, 2 टाइम में, तो क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 18 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 5 2 जा 10, 18 2 जा 36। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3 by 4। इस 4 से डिवाइड करेंगे इस एलसीएम 36 को, 9 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। फिर इन दोनों को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे,
3 मल्टीप्लाई 9, 4 मल्टीप्लाई 9, 3 9 जा 27, 4 9 जा 36। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 8/12। 12 में डिनोमिनेटर 8/12 में डिनोमिनेटर 12 है। 12 से डिवाइड करेंगे 36 को 3 टाइम में। 8 मल्टीप्लाई 3, 12 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 3 जा 24, 12 3 जा 36। ये जो हमने फ्रैक्शन फाइंड किया है, इसको देखने के बाद आप बेहतर बता पाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा लोएस्ट है। तो इनमें एक नोटिस करने वाली बात है कि इन सभी का डिनोमिनेटर 36 है। जब सबका डिनोमिनेटर 36 है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो हमें करना क्या है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन कौन है, 12/36, 10/36, 27/36, 24/36। सबसे छोटा न्यूमरेटर वाला है 10/36। 10/36 का जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 5/8। लिख देंगे 5/8। 10 के बाद 10 से कौन बड़ा है, 12/36। हाँ यही 12/36 का फ्रैक्शन क्या है, 3/9। नेक्स्ट फ्रैक्शन 12 के बाद कौन सा बड़ा है, तो ये 24 है, यहाँ 26 है, तो 24 12 के बाद वो बड़ा है। तो 24/36 का जो फ्रैक्शन है वो है 8/12। और लास्ट जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो है 27/36 और उसका फ्रैक्शन है 3/4। ये जो फ्रैक्शन है ये अरेंज हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन क्या लिखा गया था, इस तरह लिखा गया था और हमने इसको कोशिश किया है कि अरेंज कर दें असेंडिंग ऑर्डर में, और ये अरेंज हो चुका है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप 3 फ्रैक्शन, 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को भी असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सेम तरीका रहेगा, बस डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करने के लिए कहा जाएगा तो आप देखेंगे कि सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू इस फ्रैक्शन का है, तो सबसे पहले उसको लिख देंगे, मतलब असेंडिंग का ठीक अपोजिट कर देंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो इस वीडियो में स्टार्ट किया गया, एक पॉइंट छूटा हुआ था यूनिट फ्रैक्शन, उसको एक्सप्लेन किया गया, बताया गया किसे कहते हैं। फिर एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करके दिखाने की कोशिश की गई। आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन किया गया एंड देन हम लोगों ने 2 फ्रैक्शन के बीच कंपैरिजन सीखा। और फिर लास्ट में 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को लेकर उसको अरेंज करने के लिए हम लोगों ने सीखा है असेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करने के लिए सेम मेथड अपनाना है। और जैसा कि बताया गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा तो ग्रेटर टू स्मॉलर कर देंगे। ओके, सो इन दिस वीडियो इतना ही मैं कहना चाहूँगा। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, it is my humble request to all of you, all my viewers and subscribers, that please subscribe my channel, and if you like the way I teach, then please share with your friends and help me to grow my channel. Thank you very much.